हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सारे डिवाइजर्स का, यानी कोई नंबर गिवन है उसके सारे डिवाइजर्स जो होंगे उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पूरी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो अब इस वीडियो में हम एक चीज़ देखने वाले हैं कि अगर सपोज़ हमने अभी तक देखा कि हमें किसी नंबर कोई नंबर गिवन है तो उसके सारे डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर सपोज़ आपको कोई नंबर फैक्टोरियल में गिवन है, जैसे अगर आपको दे दिया गया है फैक्टोरियल 6 या फिर आप जिसको ऐसा लिखते हो, ठीक है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 6। तो अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टोरियल 6 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या था कि n था 6, तो 6 के सारे डिवाइजर बताइए, तो आपने ईजिली निकाल लिया, ठीक है। वो फॉर्मूला भी बता दिया था और नॉर्मल मेथड भी बता दी थी, ठीक है। लेकिन अब बोल दिया कि फैक्टोरियल 6 के सारे डिवाइजर निकालो। अब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, ये तो आपको मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल एन की अगर मैं बात करूँ, फैक्टोरियल एन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फैक्टोरियल एन number of ways, factorial n number of ways we can arrange n distinct object, we can arrange n distinct objects in a sequence, ठीक है, into a sequence, ठीक है। क्वेश्चन जो डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सीक्वेंस। लाइक अगर सपोज मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का आप बोल सकते हो मीन्स 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को आपको अरेंज करना है टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में, दैट इज 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1, ठीक है। आप ऐसा भी इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर फैक्टोरियल 2 दिया है तो हम टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 2 1। लेकिन आपको अगर बेसिक मीनिंग जस्ट नॉर्मल मीनिंग समझना है तो फैक्टोरियल 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लिकेशन करो जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे फैक्टोरियल 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन करो जब तक 1 नहीं आ जाता। तो अभी के लिए तो आप ऐसा समझ लीजिए, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब सपोज आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फैक्टोरियल एन के सारे डिवाइजर निकालिए, या फिर आप बोल दो फैक्टोरियल 6, आपने एक एग्जांपल ले लिया 6, तो फैक्टोरियल 6 के सारे डिवाइजर निकालिए। अब आपको पहली चीज़ ये करना है कि जो फैक्टोरियल 6 है उसमें एन क्या है, ठीक है। फैक्टोरियल एन में जो है एन क्या था 6, ठीक है, एन क्या था 6। अब आपको 6 से सारे नीचे वाले मतलब कम वाले प्राइम नंबर फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, प्राइम नंबर फाइंड करना। एन से कम वाले, एन क्या है 6, तो एन से कम वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 एंड 3 एंड 5, 3 प्राइम नंबर होगा एन से कम वाले। सबसे पहली स्टेप क्या करना है, सारे प्राइम नंबर फाइंड करो जो एन से कम है। जैसे एन 6 दिया था तो 6 से कम कितने होगा, 2 3 5, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि आपको एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ लीजेंड्रीज फार्मूला, जिसकी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। लाइक आपका जो फार्मूला का है लीजेंड, ठीक है, लीजेंड्रेस फार्मूला, ठीक है, LEGENDRES, लीजेंड्रेस फार्मूला, जो कि होता है सी फ्लोर वैल्यू ऑफ n बाय पी की पावर 1, ठीक है, फ्लोर वैल्यू ऑफ n बाय पी की पावर 1 प्लस फ्लोर वैल्यू ऑफ n बाय पी की पावर 2 प्लस, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लोर वैल्यू ऑफ n बाय पी की पावर 3, ठीक है। ये अब ऐसा डैश डैश जहाँ जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे उसके लिए बन जाएगा ये फॉर्मूला कि n डिवाइडेड बाय पी की पावर 1 प्लस n डिवाइडेड बाय पी की पावर 2 प्लस n डिवाइडेड बाय पी की पावर 3। ये फ्लोर वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू मतलब जैसे कि सपोज आपने इसके अंदर लिखा 3.4, तो इसकी नीचे वाली वैल्यू यानी 3 लेना है आपको जस्ट, ठीक है। यानी आपको 4 नहीं लेना है, 3.4 में 4 आपको नहीं लेना है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 3.6 तो आपको 4 नहीं लेना है, 3 ही लेना है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैंने ये सील वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, सील वैल्यू के अंदर 3.6 लिखा होता तो आप 3 नहीं लेते, आप 4 लेते, ठीक है, इसके एक ऊपर वाली, ठीक है। इतना बस समझ लीजिए कि फ्लोर वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू ही लेना, 3 ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब लीजेंड्रीज फार्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लीजेंड्रीज फार्मूला के थ्रू हम ये कर सकते हैं। अब लीजेंड्रीज फार्मूला जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया वो क्या होता है, आपका
एन पी प्लस एन डिवाइडेड बाय पी की पावर 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय पी की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब लेजेंडरी फार्मूला के थ्रू आप ये बता सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या होगी किसी भी प्राइम नंबर की जो दिया गया फैक्टोरियल है। ठीक है, यानी अगर आपको सपोज फैक्टोरियल 6 दिया है तो प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो उसे डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन अगर सपोज आया फाइंड द हाईएस्ट पावर, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ गिवन फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में बस ये देखने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली में ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल 6 से उसके सारे डिवाइजर फाइंड करना है तो वो इसके थ्रू ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के जो आपका लीजेंडरीज फार्मूला है उसके थ्रू ही आएगा। लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमें फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, यानी कोई गिवन फैक्टोरियल है उसमें हमें हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है किसी भी प्राइम नंबर की, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जो उसे डिवाइड करता हो, ऑब्वियसली जो उसे डिवाइड करता हो उसकी हाईएस्ट पावर फाइंड करना, तो हम कैसे करेंगे तो लीजेंडरी फार्मूला के थ्रू कैसे करेंगे। तो देखो, अगर हम 6 के सारे प्राइम नंबर निकाले, सबसे पहले इस टाइम मैंने क्या बताया था, उससे छोटे वाले प्राइम नंबर निकालो, दैट इज़ 2, 3 एंड 5। ठीक है, आपने निकाल लिया 6 के सारे प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5, राइट। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ 2 इन अ गिवन फैक्टोरियल 6। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ 3 इन अ गिवन फैक्टोरियल 6, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ 5 इन अ गिवन फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ 2 इन अ गिवन फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था लीजेंडरी फार्मूला n/p। ठीक है, प्लस n/p² प्लस डैश डैश डैश, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/p दैट इज़ 2। ठीक है, देन 6/4 मतलब 2 की आप इसको ऐसा लिखिए 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 प्राइम नंबर की पावर 1, 2 की पावर 2 प्राइम नंबर की पावर 2 प्लस 6/2 की पावर 8। अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा हो गया और 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा हो गया और नीचे वाला बड़ा। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी किसी भी प्राइम नंबर की जो उसे डिवाइड कर सकता है, तो आपको हाईएस्ट पावर मिल जाएगी। आपको रुकना कहाँ है, जहाँ जो पावर है 2 की पावर 3 जैसे ही आपने किया तो वो 8 हो जाता है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो गई, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ठीक है, तो आपको वहाँ रुक जाना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमने देखा कि 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 और फ्लोर वैल्यू लेना है, 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 फ्लोर वैल्यू लेना है, 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 फ्लोर वैल्यू लेना है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड दूसरा वाला 6 डिवाइडेड बाय 4, तीसरा वाला 6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये तो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो अभी हम ज़ीरो नहीं लिखते। चलो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा 6 को 4 से डिवाइड किया तो एक बार जाएगा पॉइंट, उसके बाद 20 बचेगा। ठीक है, 1.5 टाइम्स जाएगा 1.5। ठीक है, फ्लोर वैल्यू ऑफ 1.5 प्लस अब यहाँ को आपने 6 को 8 से डिवाइड किया तो पहले तो ज़ीरो जाएगा, तो 0 पॉइंट, देन उसके बाद आप इसको 60 कर दोगे, 60 कर दोगे तो अब 8 साती 56 यानी 7 बार जाएगा तो 0.7 आ गया ये। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि इसकी फ्लोर वैल्यू 0 आएगी, इसलिए हमने 0 ही लिख दिया था उधर। तो अब ये हो गया आपके पास 3 और 1.5 का फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 1 दैट इज़ 1 और इसकी 0। तो देखो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 मतलब प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, जो कि 2 था हमारा 4। ठीक है, 4 क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन में बोला होता है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6। अब दूसरा क्वेश्चन कि सपोज 3 के लिए हम करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, 6 के सारे प्राइम फैक्टर्स उसके पहले वाले प्राइम नंबर निकाल लिए थे 2, 3, 5। अब क्वेश्चन पहला हो गया कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन अ फैक्टोरियल 6 की बात कर रहा हूँ ना कि 6। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन अ फैक्टोरियल 6। तो अब देखो सेम, सबसे पहले क्या करना है आपको, n डिवाइडेड बाय दैट इज़ n क्या है 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1। ठीक है, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब जैसे ही आप 3 की पावर 2 करोगे तो ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा, 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा। तो आपको बस यहीं रुक जाना है, वैसे भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 2, ठीक है। 2 + 0 = 2, क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन अ फैक्टोरियल 6, यानी 3 की हाईएस्ट पावर क्या है जो फैक्टोरियल 6 को डिवाइड कर सकती है, राइट। अब लास्ट वाला ऑब्वियस सी बात है कि बचा आपके पास क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं सी को रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब बचा आपके पास 5, तो फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन अ गिवन फैक्टोरियल 6, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या करना, सेम फ्लोर वैल्यू ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 5 p की पावर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, ठीक है। अब 5 की पावर 2 करूँगे तो ये नीचे वाला नंबर बड़ा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें फ्लोर वैल्यू लेना है। तो फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, तो दैट इज़ 1, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1। सो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा कि हाईएस्ट पावर किसी भी प्राइम नंबर की, जैसे फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन अ फैक्टोरियल 6, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन अ फैक्टोरियल 6, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन अ फैक्टोरियल 6। आप ऐसे निकाल सकते हो, किसके थ्रू, लीजेंड्रीज फार्मूला के थ्रू, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक क्वेश्चन में अगर मैंने लिख दिया, सपोज इसी को मैं रफ करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, और क्वेश्चन बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार आपको अच्छे एग्जाम्स में मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन अ गिवन फैक्टोरियल 100, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 3 की हाईएस्ट पावर निकालना है फैक्टोरियल 100 में, ठीक है। ये बहुत बार आपने देखा भी होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सेम वही करना है, कब तक करते जाना, जब तक कि नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले फ्लोर वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस फ्लोर वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, 3 की पावर आपके पास बोल सकते हो 2, प्लस फ्लोर वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, राइट, एंड फ्लोर वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, ठीक है, एंड लास्ट वाला फ्लोर वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। अब जब 3 की पावर 5 करोगे दैट इज़ 81, और आप 3 की पावर 6 करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 3 की पावर 6 करने पे, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपके पास, अगर आप इसको लिखते हो तो देखो आपके पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको लेना है 100 डिवाइडेड बाय 3 का फ्लोर वैल्यू, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 33 ले लिया, ठीक है, 33 ले लिया। अब 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 9 हो जाता है, 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 9 हो जाता है, तो 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। देन उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 दैट इज़ 27, तो 27 100 को 27 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। देन 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 दैट इज़ 3 की पावर 4 जाता है आपके पास 3 की पावर 4 81, राइट, है ना, 7 या 21 का 1 81, राइट। तो 3 की पावर 4 आपके पास 81 हो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 1, ठीक है। और एक्चुअली में 0 यहीं पे हो जाएगा, यहाँ आगे वाली स्टेप में नहीं होगा। तो 3 की पावर 5 में क्या हो जाएगा, ये दैट इज़ 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा, तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो इसके लिए तो 0 ही आएगा लास्ट वाली। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 4 48। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन अ फैक्टोरियल 100 इज़ 48। समझ में आया कि ऐसी हाईएस्ट पावर 3 की जो फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करती है दैट इज़ 3 की पावर 48, मतलब हाईएस्ट पावर निकाल लिया 48। सो आप इसके थ्रू आप ईजिली कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फैक्टोरियल 100, सपोज आपको फैक्टोरियल 100 ही गिवन होता है या फैक्टोरियल 6 गिवन होता है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें लीजेंडरी फार्मूला का यूज़ होगा, इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।